सोचो तुम 13 साल के हो और एक दिन तुमसे बोला जाए कि अब घर छोड़ने का टाइम आ गया। यहीं से शुरू होती किकी की स्टोरी। किकी की यंग विच है, फुल ऑफ एनर्जी, क्यूरियस, थोड़ी नर्वस, क्योंकि उसकी दुनिया में रूल है जब विच 13 साल की हो जाती है तो उसे घर छोड़ना पड़ता है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो एक रात फुल मून के नीचे किकी अपनी जर्नी स्टार्ट करती, एक ब्रूमस्टिक, एक रेडी और अपने बोलने वाली बिल्ली जीजी के साथ। यहीं से शुरू होती गिबली स्टूडियो की सबसे परफेक्ट और सबसे काम मूवी, किकीज डिलीवरी सर्विस। किकी काफी देर उड़ती है, सडनली मौसम खराब हो जाता है और किकी ट्रेन के अंदर जाके छुप जाती है। जब किकी का सुबह आँख खुलता है तो वो देखती है कि वो समुद्र के किनारे बस एक बहुत सुंदर सिटी में जाके पहुंचती है। जब किकी सिटी के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ लोग बहुत जल्दी में है और वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही हैक्टिक है। किकी शुरू में सोचती है क्या वो इस सिटी में फिट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है ओसोनो की, एक काइंड बेकरी ओनर जो किकी को रहने के लिए घर और करने के लिए काम देती है। यहीं से किकी को एक आइडिया आता है कि उन्हें एक वो डिलीवरी सर्विस चालू करे। और फिर बस क्या था, किकी अपनी फ्लाइंग स्किल का यूज करके एक डिलीवरी सर्विस चालू करती है ओसोनो के शॉप के अंदर, जिसका नाम होता है किकीज डिलीवरी सर्विस। शुरू में काम बहुत स्लो चलता है। जो काम मिलता है कभी कभार वो कुछ ज्यादा ही इजी होता है और कभी कभार बहुत हार्ड होता है। कभी कभार कस्टमर बहुत पोलाइट मिलते हैं, कभी कभार कस्टमर बहुत रूड मिलते हैं। कभी वेदर खराब होता है तो कभी किकी का मन ही नहीं करता काम करने का, क्योंकि कस्टमर ही इतने रूड होते हैं। धीरे धीरे किकी को अपने ऊपर प्रेशर फील होने लगता है। पर इस जर्नी में किकी कुछ नए लोगों से मिलती है। टॉम्बो जो एक एनर्जेटिक लड़का है और फ्लाइंग मशीनों का फैन है, और वो एक फ्लाइंग मशीन भी बनाना चाहता है और वो किकी से फ्रेंडशिप भी करना चाहता है। कि मिलती है उर्सेला से, जो एक आर्टिस्ट है, जो किकी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाती है, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस हमेशा स्टेबल नहीं रहता। एक दिन बहुत अजीब होता है, किकी अपने उड़ने की एबिलिटी खो देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, जीजी की बात समझना भी बंद कर देती है। सोचो एक विच जिसके लिए फ्लाइंग सिर्फ एक स्किल नहीं, उसके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक दिन उससे वही छिन जाए। किकी के भी साथ यही होता है और किकी धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। तो वो अपना डिलीवरी सर्विस छोड़ देती है, वो लोगों से मिलना भी बंद कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने ऊपर भरोसा भी करना छोड़ देती है। यहीं पे स्टोरी का रियल मैसेज आता है, सिर्फ अकेले रहना ही इंडिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि उन मूवमेंट का सामना भी करना है जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, खुद डाउन फील कर रहे हो, अपना डायरेक्शन भूल जाना, जब तुम्हें लगता है तुम इनफ नहीं हो, तुम फिट नहीं हो पा रहे हो सोसाइटी में। और सेला किकी को समझाती है कि ये सब नॉर्मल है, हर इंसान कभी ना कभी इस फीलिंग का सामना करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कभी गिव अप ना करो। फिर एक दिन सिटी में एक बहुत बड़ा हादसा होता है जहाँ एक एयरशिप अपना कंट्रोल लूज कर देती है और टॉम्बो डेंजर में आ जाता है। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे टॉम्बो की मदद करने के लिए भागती है। वो एक नई ब्रूम स्टिक उठाती है और फ्लाइंग करने की कोशिश करती है। शुरू में वो स्ट्रगल करती है, बैलेंस नहीं बना पाती, किकी को डर लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। लेकिन फिर भी वो उड़ी, परफेक्ट नहीं पर इनफ उस मूवमेंट के लिए। उस मूवमेंट, उस प्रेशर में अचानक से उसे उसकी पावर मिल गई, इसलिए क्योंकि किकी ने अपने ऊपर भरोसा रखा और मदद करने का सोचा। वो टॉम्बो को सेव करती है। जब किकी को अपने ऊपर दोबारा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो किकी अपनी सर्विस दोबारा चालू करती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये स्टोरी बड़े विलन और किसी बड़े फाइट के ऊपर नहीं है, ये स्टोरी है बड़े होने की, अपने ऊपर विश्वास रखने की। जब डायरेक्शन भूल जाओ तो डायरेक्शन पे कैसे आते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जर्नी वही होती है, अपने ऊपर दोबारा विश्वास करने की। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।